तो आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये हमारा एक जो टॉपिक है वो प्रकाश का है। क्या है जी? प्रकाश हम लोग पढ़ रहे थे, तो प्रकाश में एक टॉपिक छूटा था, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो 3 टॉपिक है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये 3 टॉपिक को हम इसमें हल्का हल्का कवर करेंगे। और ये प्रकाश का प्रकीर्णन, उसमें कुछ एग्जाम्पल है, पूछता है कि ये घटनाएं किसकी वजह से होती है। तो यहाँ ऊपर एक क्यूटो लिखा है, जो किसका है जी? स्वामी विवेकानंद जी का। किसका है जी? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। ठीक ना? एक तो ये बात उन्होंने कहा था। दूसरा कहा था क्या? जितना बड़ा आपका संघर्ष होगा जीत उतनी बड़ी शानदार होगी या उतनी बड़ी होगी। ठीक ना? तो ये 2 क्वेश्चन, तो इन सारे मतलब ये जो मोटिवेशनल एक क्वेश्चन है, एक वाक्य है, जिसको सुनकर आप एक तरह से क्या हो सकते हैं? मोटिवेट हो सकते हैं। तो अगर जैसे आप जिंदगी में जब आदमी हारने लगता है तो ये सब कभी कभी काम देते हैं। ठीक ना? कि अब वहां से फिर क्या हो? चार्ज हो जाओ। क्या हो जाओ? तो एक तरह से चार्जिंग है। क्या है? ओके। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को हल्का हल्का पढ़ लिया था। अभी क्या देखना है? प्रकाश का प्रकीर्णन। ये प्रकाश का प्रकीर्णन कुछ है नहीं ऐसे, जिसे हम लोग एक दिन पढ़े थे, टिंडल क्या कहते हैं, कोलाइड विलन पढ़े थे ना। तो कोलाइड विलन जब पढ़े थे तो उसमें लाइट, प्रकाश क्या, लाइट की बीम को पास करा रहे थे। तो उसमें कण जो थे, छोटे छोटे कण, वो प्रकाश को क्या कर रहे थे? फैला दे रहे थे। बताया था ना उस दिन। कोलाइड विलन में जब हम प्रकाश की किरण को पास कराते हैं तो उसके जो कोलाइड विलन के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो प्रकाश को फैला देते हैं। ठीक है? तो सेम टू सेम वही घटना है। जब प्रकाश की किरण, जिसे जो भी प्रकाश की किरण है, वो कहा छोटे छोटे कणों से युक्त माध्यम में से जब गुजरती है, क्या करती है जी? यानी जब प्रकाश है, वायुमंडल में बहुत सारे धूल के कण हैं, तो जब इन छोटे छोटे कणों से जब गुजरती है, तब जो प्रकाश चारों दिशाओं में क्या करती है? प्रकाश का कुछ हिस्सा चारों दिशाओं में, जो छोटे छोटे कण हैं, वो प्रकाश को चारों दिशाओं में फैला देते हैं। तो ये जो घटना है, यही क्या है? प्रकाश का, यानी प्रकाश, जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है और माध्यम छोटे छोटे कणों से भरा है, तो उसमें प्रकाश का कुछ अंश क्या होता है? पूरी दिशाओं में, यानी चारों दिशाओं में फैल जाता है। और ये घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। समझ में आ गया? कणों के द्वारा प्रकाश का फैलाना, वही क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। दूसरा इसमें एग्जाम्पल क्या है? तो इसके एग्जाम्पल हम लोगों को बहुत सारे 2-3 मेन में कह रहा है, आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश का नीला दिखाई देना। तो जो आकाश का नीला दिखाई देना, ये किसका एग्जाम्पल है? प्रकाश के प्रकीर्णन का। प्रकाश का, ये जो हमको आकाश क्या है? नीला दिखाई दे रहा है, तो ये रियल में नीला है नहीं, ये रियल में ऐसे काला है। क्या है जी? लेकिन इस घटना की वजह से जो बैगनी और नीला रंग है, बैगनी और नीला, तो इन दोनों प्रकाशों का जो प्रकीर्णन है सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है जी? लाल की अपेक्षा इन सब का प्रकीर्णन 16 गुना ज्यादा होता है। कितना? 16 गुना ज्यादा। तो जिसकी वजह से ये पूरे मतलब जितना भी वायुमंडल है, जो पूरा हमारा आकाश दिखाई दे रहा है, इसीलिए हमको नीला दिखाई देता। तो वो कौन सी घटना है? प्रकाश का। तो कभी कभी ऐसे पूछता है, आकाश का नीला दिखाना किसकी वजह से? अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण। तो उसमें कौन सा आंसर होगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। हम सुबह और शाम को जब सूर्यास्त होता है, सूर्योदय होता है, यानी जब सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, यानी शाम के समय, तो दोनों तरफ क्या होता है? लालिमा होती है। क्या होती है? तो लालिमा जब होती है तो ये भी किसका रीजन है? प्रकाश के प्रकीर्णन का। प्रकाश के, तो प्रकाश का प्रकीर्णन इस समय क्या होता है? लाल रंग का जो प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सूरज शाम और सुबह के समय सूरज पृथ्वी से बहुत दूर होता है, तो इनका उतना ज्यादा प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। किसका होता है? लाल वाले का। इसीलिए हमको क्या होता है? सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लालिमा दिखाई देती। और ये जो प्रकाश है लाल वाला, उसे कहते हैं सांध्य प्रकाश। सांध्य, ये जो लिखा बैगनी व नीला, बैगनी व नीला, तो बैगनी व नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। ठीक है? और यहाँ पे लिखा है खतरे का निशान का लाल होना। तो खतरे का निशान का लाल होने का रीजन है कि जो लाल रंग है वो दूर से ही क्या करता है? दिखाई देता है। ठीक है? इसीलिए जो भी खतरे का निशान होता है उसको रेड कलर का बनाया जाता है। जैसे आप कहीं सिग्नल्स होते हैं, वहां पे रेड कलर होता है,
ठीक ना। तो ये मतलब दिखा, या कोई भी ऐसे जो चीज होती है खतरे वाली उसको रेड कलर से इंडिकेट कर, जैसे हमारी गाड़ियां होती हैं उनके पीछे जो बीप लगा रहता है तो भी रेड कलर का होता है ना, तो इसकी वजह से। या तो कहीं आप जाओगे तो रेड कलर की पट्टी लगा देते हैं, तो जैसे प्रकाश पड़ता है तो बहुत तेजी से चमकने लगता है, ठीक ना। तो इसकी वजह से अब जैसे हम लोगों की तरफ जो रोड गया है ना वो वाला, तो किनारे किनारे वो छोटा छोटा एक प्लास्टिक का लगा रहता है, तो उसमें लाल लाल कलर का पेंटिंग की हुई है, या तो प्लास्टिक चिपकाया हो, ताकि जब प्रकाश पड़े तो चमक जाए कि भाई इतने बीच में रोड है, उधर जाओगे तो उधर क्या है, नहर होगी, नहीं तो गड्ढा होगा, क्या होगा। तो इसीलिए मतलब पता करने के लिए कि भाई बीच बीच में चलते रहे, नहीं तो का रोड से चले जाएंगे भड़के गांव, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, प्रकाश का। तो ये देख लिए हैं। अब उसके बाद क्या आता है जी, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो कार्य, ऊर्जा और शक्ति, कार्य के बारे में तो कहते हैं भौतिकी में क्या लिखा जी, भौतिक विज्ञान में कार्य की डिफिनेशन ऐसे नहीं दिया गया है। कार्य कब तभी होगा जब हम किसी वस्तु पे बल लगाएंगे और वो कुछ दूरी तय करेगी, क्या करेगी, जैसे हमने बल लगाया और वो कुछ विस्थापित हो जाए, अपनी स्थिति को चेंज करे, तब तो हम कहेंगे कि कार्य हुआ है। अगर वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है वस्तु की स्थिति में, तब हम कहेंगे कोई कार्य नहीं। अगर कोई आदमी अपने सर पे एक मतलब अटैची ले ले और चुपचाप खड़ा रहे, तो हम कहेंगे उसने कोई काम नहीं किया, अगर जब तक वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाएगा। अगर चुपचाप खड़ा, क्या वो रियल में काम नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, लेकिन भौतिक विज्ञान इसको नहीं मानता है। वो कहता है जब तक तुम इधर उधर अपनी पोजीशन को बल लगाने के बाद चेंज नहीं करोगे, तब तक कोई कार्य नहीं माना जाएगा। समझ में आ गया। तो कार्य तभी होगा जब हम बल लगाएं और बल लगाने के बाद वस्तु क्या हो जाए, विस्थापित हो जाए, यानी अपनी पोजीशन को चेंज कर, कुछ दूरी तय करे, तब हम कहेंगे कि भौतिक विज्ञान में वस्तु ने कार्य किया है, अन्यथा कार्य नहीं किया है। आप जैसे बैग पकड़े हो, चुपचाप इसी तरह लेके स्टेशन पे वेट कर रहे हो, तो आप क्या काम कर रहे हो, भौतिक विज्ञान कहता है कि तुम दोनों काम नहीं किए, तुम दोनों काम नहीं किए। जब तक तुम इधर उधर हिलोगे डुलोगे नहीं, यानी कुछ दूरी तय नहीं करोगे, तब तक कोई कार्य नहीं माना जाएगा। यहाँ पे लिखा है भौतिकी में कार्य तब माना जाता है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वह वस्तु कुछ दूरी या विस्थापित हो जाए या तय करे, अर्थात किसी वस्तु पर यदि 5 न्यूटन का बल लगाए हैं और वह 2 मीटर विस्थापित है, तब हम कहेंगे कि हाँ कुछ कार्य हुआ है। अगर वो कोई विस्थापन नहीं होगा तो वस्तु ने कोई काम नहीं किया। आपसे इसे पूछता रहता है कि एक औरत है कुएं पे पानी भरी है और पानी लेके अपने सर पे वो जो गागर होता है लेके खड़ी है, अपनी सहेलियों का वेट कर रही है, तो क्या वो काम कर रही है, नहीं। तो कहेगी जो वेट है वो 10 kg का है, कितना जी, और वेट कर रही है चुपचाप खड़े होकर, तो उसने बताओ कितना काम किया, तो ऑप्शन में रहेगा 0, क्या रहेगा 0, फिर रहेगा 10 न्यूटन मीटर, कितना जी, ऐसे ऐसे दिया रहेगा, तो आप कहोगे 10 किलो 10 मार देता लड़का, नहीं, चुपचाप खड़ा है तो 0 काम की, अगर वो चल दी तो ठीक ना। तो ऐसे वो पूछता रहता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे फिगर बनाए थे, ठीक ना, कह रहे कि यहाँ पे कोई वस्तु थी, ठीक है, जब हमने इस पे बल यफ लगाया, यानी यफ से कोई फोर्स लगाया और ये यहाँ से डी दूरी तय के यहाँ पे आ गई, क्या आ गई, तो हमने तब क्या कहेंगे, यहाँ पे कार्य हुआ। और यहाँ पे बल लगाया, यहाँ पे ये जहाँ की है तहाँ है, तो यहाँ पे डब्ल्यू क्या है, यानी किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा भाई, इतना समझ में आ गया। तो कार्य मतलब समझ में आ गया ना कि भौतिक विज्ञान में कब क्या रियल में, अगर ऐसे किसी आदमी को कह दो कि ले भाई यही तू हमारा अटैची लेके चुपचाप खड़े रहो, ठीक ना, वो थक जाएगा कि नहीं, एनर्जी उसकी लॉस्ट हुई ना, एनर्जी उसकी लॉस्ट हो गई, क्या हो गई जी, लॉस्ट हो गई। तो लेकिन भौतिक विज्ञान उसको नहीं मानता है कि ये भाई तुम चुपचाप खड़े हो, तुम कोई काम नहीं किए, लेकिन रियलिटी में उसकी एनर्जी खत्म, वो रियल में काम कर रहा है, लेकिन भौतिक विज्ञान इसको जब तक वो हिलेगा नहीं तब तक हम नहीं मानेंगे काम किया। कह रहा है कि एक कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है, क्या होता है, न्यूटन मीटर चाहे जूल। कह रहे जबकि सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक अर्ग होता है, क्या होता है, सीजीएस पद्धति में इसको कहते हैं अर्ग, क्या कहेंगे, यानी सीजीएस पद्धति में जो कार्य का मात्रक होगा वो क्या होगा, अर्ग, और एमकेएस और एसआई पद्धति में जूल, क्या होगा जी, और कहता है 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है, कितना, 10 के पावर 7, ये कुछ नहीं है। इसी न्यूटन मीटर को इसने किसमें, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में चेंज कर दोगे तो उतना मिल जाएगा, ठीक ना, अभी बताएंगे। फिर क्या कह रहा है, ये आपका इतना नॉर्मली हो गया। फिर कह रहा है ऊर्जा, क्या जी, एनर्जी माने क्या होता है, ऊर्जा, एनर्जी माने, एनर्जी माने आपको पता है, तो आप बचपन से एक यही डिफिनेशन पढ़ते आ रहे हो कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को, ये लिखा है ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, क्योंकि कार्य ही क्या है,
जो हमने कार्य किया वही क्या है, ऊर्जा। तो ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल। ऊर्जा के सही मात्रक जूल होता है। इसे ई या पी से प्रदर्शित करते, ई से एनर्जी, पी से पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो ई को कैलोरी में भी मापते, जिसे हम लोग खाते हैं ना कोई भी सामान, तो उससे हमको ऊर्जा मिलती, तो उस ऊर्जा को हम लोग कैलोरी में मेजर करते हैं। किसमें, तो आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि हाँ यहाँ पे इतना कैलोरी इससे मिलेगा। अरे समझ में आ रहा है। चाहे आप बिस्कुट खरीदो, चाहे कोई भी खाने वाली चीज खरीदो, तो उसमें कुछ ना कुछ नीचे जब उसका इंग्रेडिएंट पढ़ते हो ना कि किन किन चीजों से क्या क्या चीजें हमें कार्बोहाइड्रेट कितना मिलेगा, प्रोटीन कितना मिलेगा, तो उसमें ये भी लिखा रहती है एनर्जी कितना मिलेगी जी, वो कैलोरी में दी रहती है। किसमें, किलो कैलोरी में। फिर कह रहे कि इसमें दो गतिज ऊर्जा और, तो कह रहे किसी वस्तु में जब गति के कारण, किसके कारण जी, गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे कहेंगे हम गतिज ऊर्जा। क्या कहेंगे जी, यदि कोई वस्तु गति में है और उसकी वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो उसे कहेंगे हम गतिज ऊर्जा। जैसे कि गाड़ियां चल रही हैं, हम दौड़ रहे हैं तो हमारे पास एनर्जी है ना, तो हम दौड़ रहे हैं तो उस समय हमारे पास कौन सी एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा। कौन सी, फैन चल रहा है तो वो भी रोटेट हो रहा है, तो वहां पे कौन सी ऊर्जा है, यानी कि गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे कहेंगे गतिज ऊर्जा को कहते हैं के से काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं जी, गतिज ऊर्जा को अंग्रेजी में काइनेटिक एनर्जी, और इसको के ई से डिनोट करते हैं, के ई नहीं लिखे हैं, तो इसका फार्मूला था 1/2 mv²। 1/2 यम क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान, क्या जी, और भी क्या है, वस्तु का, यानी कोई वस्तु यम, उसका द्रव्यमान यम होगा और भी वेग से जा रही होगी, तो उसमें जो गतिज ऊर्जा होगी 1/2 mv, यानी द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। अरे समझ में आ गया। तो अगर कैसे, अगर हम कहें कि एक 5 किलो का वस्तु, 5 किलोग्राम का वस्तु है, वो 2 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है, तो आप क्या लिखोगे, 1/2, इसका मान 5 हो जाएगा, भी का मतलब दू, दू दूनी 4, दू से 2 कट जाएगी, 5 दूनी 10 जूल का मात्रा। जिसे यहाँ पे देखो, यहाँ दिखाई दे रहा है ना जी, जिसे हमने कहा यम बराबर कितना था, 5 kg, क्या था जी, और भी बराबर 2, तो हम कहे कि काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो आप कहोगे 1/2 m के जगह 5, 2 दूनी v², तो 2 दूनी, तो 2 दूनी 4, तो 5 दूनी तो 10 क्या जूल, नहीं, ठीक ना। अरे समझ में आ गया। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला हो गया, 1/2 mv²। दूसरा क्या है, स्थितिज ऊर्जा। क्या है जी, इसको कहते हैं स्टैटिक एनर्जी। क्या कहते हैं, तो किसी वस्तु में जब स्थिति की वजह से, क्या है जी, स्थिति की वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे कहेंगे, या संचित रहेगी उस ऊर्जा को कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज, उसमें जैसे आप क्या करते हो, आप धनुष लो, क्या लो, और चलाते हैं ना, तो उसमें खींच के क्या किए, स्टोर किए हैं, क्या किए हैं, और जैसे ही छोड़ेंगे वो क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में। तो बस के लिए हम खींच के, अब तो खींच लिए और ऐसे खींच कर रखे हैं ना, तो क्या लग रहा है उसमें उसमें कोई ऊर्जा है नहीं, लेकिन जो हमने ये लगा के एक एनर्जी पेशी ऊर्जा से खींचे थे, तो खींचे ना, तो वो ऊर्जा उसमें क्या है, स्टोर है, क्या है, संचित है, और जैसे ही हम छोड़ेंगे तैसे ही वो मोशन में आ जाएगी, यानी उसको ऊर्जा, वो ऊर्जा किस में बदल गई, गतिज ऊर्जा में। तो ये कह रहे हैं कि स्थिति की वजह से या ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा होती है उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो इसको कहते हैं पी से पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। तो mg एच, mg यम है द्रव्यमान, जी से गुरुत्वीय त्वरण, एच से ऊंचाई, एच से, इसी को कहते हैं ये गुरुत्वीय ऊर्जा भी। क्या कहते हैं, ये जो फार्मूला है ना, ये गुरुत्वीय ऊर्जा में भी काम करता है, यानी हाइट की वजह से जो ऊर्जा होती है, जिससे हमने यहाँ पे इसको पकड़ा है, अब इसको कोई, जिसे हमने पकड़ा है तब छोड़ रहे हैं, तो इसको किसी ने ऊर्जा दिया तब नहीं नीचे आ रहा है, तो वो ऊर्जा किसने दिया, हाइट की वजह से पृथ्वी का गुरुत्वीय बल इसको खींच रहा है, ठीक ना। तो ये हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है जी, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी कुछ नहीं है, करे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को क्या कर दें, जोड़ दें। क्या कर दें, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है उसे कहते हैं यांत्रिक, क्या कहते हैं, यानी स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा मिल जाएगी तो उसे कहेंगे हम मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहेंगे, मैकेनिकल एनर्जी में क्या होता है कि वस्तु क्या करेगी, हमेशा मोशन में रहेगी, क्या रहेगी। तो ये हो गया गतिज ऊर्जा और स्थिति, इन दोनों की बात नहीं की जाएगी, जब भी बात की जाएगी तो यांत्रिक ऊर्जा की बात की जाए। अब यहाँ पे लिखा है किसी वस्तु में, किसी, ई लिखा है के ऊपर पी नीचे, यानी अगर किसी वस्तु में काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा है, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी, अरे समझ में आ रहा है, अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। अरे समझ में आ रहा है। जैसे आप देखो,
अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे पकड़े हैं तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा बहुत ज्यादा है, क्या है, जैसे अब मैं इसको छोड़ूंगा तो धीरे धीरे इसका यहाँ पे स्पीड कम था, और जैसे जैसे नीचे जाएगा गतिज ऊर्जा बदलती जाएगी, और हाइट इसका जैसे जैसे कम होगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान कम होगा कि नहीं। और यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि यहाँ देखो यम जी, यम और जी तो फिक्स है, इसका जो वजन होगा फिक्स होगा, और गुरुत्वीय त्वरण भी तो फिक्स है, वो बदलने वाला है, अरे बदलेगा, दोनों फिक्स है, वो बदलने वाला, इसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा, और ना तो गुरुत्वीय त्वरण बदलेगा कौन, अगर यच हाइट ज्यादा तो ऊर्जा ज्यादा, हाइट कम तो, क्योंकि गुणा कर रहे हैं ना, तो गुणा करेंगे, किसी अगर 2 का गुणा करेंगे तो ज्यादा आएगा, 3 का गुणा करेंगे तो कम करते जाएंगे तो कम। तो वही कह रहा है कि अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी, अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको छोड़ा, ठीक ना, तो यहाँ पे स्थिति ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, और यहाँ पे जैसे जैसे मतलब कि ये नीचे जाएगा और इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। और देखो वहां पे स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, क्या हो जाती है, अरे समझ में आया। तो यही कह रहा है कि जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो पोटेंशियल एनर्जी। अब उसके बाद क्या करें, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, जब भी संरक्षण का नियम पूछता है यानी वो चीज कभी न तो उत्पन्न की जा सकती है न तो, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती। तो इसी तरह ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहता है ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अरे समझ में आ गया, इसी को कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का, इसको दिया था जूल साहब ने, किसने, समझ में आ गया जी। ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे बल्ब में विद्युत ऊर्जा का प्रकाश हो उसमें ऊर्जा में रूपांतरण, जैसे जैसे ही आप क्या करते हो, बल्ब जलाते हो, क्या करते हो, तो अभी वहां पे क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, विद्युत ऊर्जा बह रही है, और जैसे हमने बल्ब जला तो वो विद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो गई, प्रकाश ऊर्जा, और जिसे बल्ब जलने लगा ना जी, तो प्रकाश ऊर्जा और किसमें, उष्मीय ऊर्जा, यानी थोड़ा हीट भी तो होता है, ई वाला नहीं जला तो अगर हाउ वाला क्या CFL जला, जो सूर्य का बल्ब मिलता है ना जी, तो अगर उसको हैलोजन का क्या, हैलोजन वाला बल्ब, तो उसको जब जला देते तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है, ठीक ना, तो हाँ बहुत ज्यादा जलता है। तो बल्ब, तो ये देखो क्या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है, इतना समझ में आ गया। फिर क्या करें कि ऊर्जा के प्रकार व रूपांतरण, ऊर्जा के प्रकार, और तो ऊर्जा ऐसे कई टाइप की हो सकती है। तो ये कह रहा है कि ऊर्जा मुख्यतः कई रूपों में, गतिज ऊर्जा, स्थिति, गति के कारण ऊर्जा है तो गतिज ऊर्जा, स्थिति के कारण ऊर्जा है तो स्थिति, यांत्रिक ऊर्जा में आकार की वजह से, गति की वजह से, स्थिति की वजह से है तो यांत्रिक ऊर्जा। प्रत्यास्थ ऊर्जा का मतलब होता है, यदि हम, प्रत्यास्थ का मतलब होता है कि उसमें एनर्जी क्या करें, स्टोर कर दें, क्या करें जी, जैसे ये है ना, ये है प्रत्यास्थ मतलब विकृति, विकृति मतलब इसके आकार में परिवर्तन हो जाए, क्या हो जाए जी, अगर इसको मैंने बल लगाया, अपना पेशी बल लगाया, क्या लगाया, तो पेशी बल लगाया तो इसके आकार में परिवर्तन हुआ, यानी हमने पेशी ऊर्जा दिया इसको, तो ये देखो इसकी आकृति बदल गई। अब जब मैंने उसको हटा दिया तो इसने अपनी पुनः से वो स्थिति प्राप्त कर ली कि नहीं, तो जब आकृति बदले ऊर्जा की वजह से और पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तो उसे कहते हैं क्या, प्रत्यास्थ ऊर्जा, क्या कहते हैं। यानी कि अगर कोई बल लगा रहे हैं तो स्थिति परिवर्तित हो गई, अब जैसे मैंने छोड़ा तो देखो वापस आ गया ना, तो उसी को कहते हैं प्रत्यास्थ। क्या बोलते हैं कि बल लगाने के वस्तु का आकार बदल जाए और बल हटा दे तो वस्तु का अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर ले। ऐसा परिवर्तन होता था कहाँ पे, भौतिक परिवर्तन में ना जी। तो सेम टू सेम वही चीज है कि हमने ऊर्जा लगाया, इसको बल दिया तो इसका आकार बदल गया, जब हटाया तो पुनः स्थिति में आ गया, तो इसी को कहते हैं क्या, प्रत्यास्थ ऊर्जा। फिर कह रहा है गुरुत्वीय ऊर्जा, यानी पृथ्वी के गुरुत्वीय ऊर्जा का मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ाएंगे वैसे वैसे गुरुत्वीय ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा और कम होता जाएगा, ठीक ना, यही वाला जो है mgh वाला। फिर क्या है प्रकाश या सौर ऊर्जा, यानी प्रकाश की वजह से जो ऊर्जा मिलती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश ऊर्जा चाहे सौर ऊर्जा। तो इसमें सोलर सेल, फोटो सेल होते हैं, फोटोवोल्टेइक सेल होते हैं, उनका प्रयोग करके हम लोग ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। उत्पन्न नहीं करते हैं जी, बस खाली क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अरे प्रकाश ऊर्जा है उसको तुमने किस में चेंज कर दिया, इलेक्ट्रिकल में, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विद्युत बन गया, और उस विद्युत को से तुम पंखा चलो, बल्ब जलाओ, ठीक ना। तो बस खाली हमने इस प्रकाश को क्या कर दिया,
चेंज किया, उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, बस खाली वो प्रकाश ऊर्जा में था, उस प्रकाश ऊर्जा को किसमें, विद्युत एनर्जी में यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दिया। फिर क्या कह रहे हैं जी, रासायनिक ऊर्जा, क्या जी, रासायनिक। अब बैटरी देखे होंगे, क्या देखे होंगे, तो बैटरी में ऐसा क्या रहता है कि जब उसमें प्लस माइनस का तार लगाते हैं तो बल्ब जलने लगता है, अरे होता है ना। तो एक रासायनिक यानी जो सेल होते हैं, जो बैटरी होती है, उसमें केमिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, उन मतलब जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, उन रासायनिक पदार्थों की वजह से उसमें ऊर्जा होती है, और उस ऊर्जा को हम लोग अपना यूज करते, लाइट जला दिए, बल्ब जला दिए, टीवी चला रहे हैं, बहुत सारी चीजों को चलाते हैं। तो यानी एक क्या होती है, रासायनिक। तो रासायनिक पदार्थों में जो ऊर्जा विद्यमान रहती है उसको कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। जिसे हम लोग क्या, जिसे प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है, तो उसमें प्रकाश एनर्जी को किस में बदलते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्या होती है, तो वहां से रासायनिक ऊर्जा मिलता है। पेशी ऊर्जा क्या है, तो पेशी मनुष्य या जानवरों के द्वारा जो ऊर्जा लगाई जाती है, मांसपेशियों के द्वारा, किसके द्वारा जी, जैसे आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो आपने किसके द्वारा, मांसपेशियों के द्वारा जो बल लगाए, जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे कहेंगे पेशीय। फिर क्या, उष्मी ऊर्जा, क्या है जी, तो उष्मी ऊर्जा, जब किसी चीज को जलाते हैं तो वहां पे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसे कहते हैं क्या, उष्मी। बहुत लकड़ी वकड़ी बहुत सारे जलाते हैं ना, तो वहां से देखो उत्पन्न होता है उष्मा, उस उष्मा से तुम क्या करते हो, पानी गर्म कर लेते हो, पानी को भाप में बदल देते हो, तो ऊर्जा हुआ कि नहीं। तो एक उष्मी ऊर्जा होती है। विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा देख ही रहे हो कि विद्युत ऊर्जा नहीं तो होती तो हमारा जीवन क्या होता, गर्मी से परेशान रहते, क्या रहते। एक होती है ध्वनि ऊर्जा, यानी ध्वनि से भी हम लोग काम करते हैं, ध्वनि से भी। अल्ट्रासाउंड का नाम सुने हो, तो अल्ट्रासाउंड में अल्ट्रावायलेट होती है, जो अल्ट्रासाउंड की किरणें होती हैं, अल्ट्रा परश्रव्य ध्वनि कहते हैं, क्या कहते हैं जी। तो उन ध्वनियों का यूज करके बहुत सारा हम लोग क्या करते हैं, अपना काम। अल्ट्रासाउंड होता है, आप देखो कपड़ों की सफाई भी होती है, जो बड़े बड़े जो महंगी घड़ियां होती हैं उनकी भी सफाई इसी ध्वनि, मतलब जो ध्वनि है ना, ध्वनि ऊर्जा से उत्पन्न। कपड़ा की सफाई भी इसी से होती है, किससे, आप लोग जो हीरोइनों को देखते हो ना, वो सब जो, नहीं जी बाहर नहीं, वो सब कपड़ा पहनती हैं, किसी फंक्शन में जाती हैं तो पीछवा सब झाड़ू का पहनती हैं, लहंगा टाइप का रहता है ना, पूरा इसे पकड़ के 3-4 ठुरा पकड़ा रहता है, अरे देखे हो, वो सब बहुत महंगा रहता है कपड़ा, क्या रहता है, बहुत, रहने दो उसको, रहने दो इधर देखो, तो वो सब कपड़ा क्या होता है, बहुत महंगा। उसको अगर हम पानी से धोएंगे तो क्या हो जाएगा, खराब, क्या हो जाएगा, वो 2-2, 4-4, 55 लाख का होता है, ठीक ना। तो उसको क्या किया जाता है, उसको ऐसे टांग दिया जाएगा, और यहाँ से जो अल्ट्रावायलेट ध्वनि होती है उसको ना कंपन कराया जाएगा, क्या करेगा, वो जाके कपड़े से टच करेगा, और टच करेगा तो क्या करेगा, उस झंझन झंझन ऐसे हिलेगा, और हिलेगा तो उसके जो कण होते हैं, डर्ट पार्टिकल, वो नीचे से उसमें से निकल आते हैं, क्या करते हैं। तो कपड़ों की सफाई, जो महंगी महंगी जो घड़ियां होती हैं उनकी भी सफाई, अदर जो चीजें होती हैं उनकी ध्वनि ऊर्जा से हम लोग सफाई करते। और सोनार में प्रयोग होता है, किसमें जी, सोनार एक उपकरण होता है जो समुद्र की गहराई नापने में, समुद्र में बहुत सारी चीजें रहती है ना, उनको पता लगाने की क्या है, जैसे कोई जानवर समुद्र के अंदर है वो बोलेगा, अरे बोलेगा ना, या तो सोनार में क्या होता है, ऊपर से हम एक ध्वनि तरंग को छोड़ते हैं, वो जाएगी किसी चीज से टकराएगी, फिर क्या करेगी, वापस आएगी, क्या करेगी, तो पता चलेगा कि हम गहराई नाप सकते हैं, उससे क्या कर सकते हैं, और पता कर सकते हैं नीचे कितना दूर वो गया। तो ये ध्वनि ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। फिर करके बल्ब, हीटर, सेल, डायनेमो, मोमबत्ती, मोटर। तो बल्ब क्या करता है जी, ये रूपांतरित करता है, क्या, इसको किसी न किसी एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में बदलेगा। तो एक क्या बल्ब दिया है ना, तो बल्ब, जिसे बल्ब है तो इसका काम क्या है, एक प्रकाश दे रहा है, किस एनर्जी को बदल रहा है, उसको कौन एनर्जी मिल रही है, अरे विद्युत ऊर्जा, बिजली दी है ना, तो बिजली विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल दिया, प्रकाश में, किसमें जी, और थोड़ा सा हीट में, किसमें, थोड़ा सा, पहले तो प्रकाश दिया, फिर धीरे धीरे हीट भी होता है, क्या होता है, फिर क्या कह रहा है, हीटर। तो जब आप हीटर जलाते हो घर में, तो हीटर किससे जलाते हो, गोईठा से, है ना जी, विद्युत से। अब विद्युत बिजली से चलाते हो ना, तो जैसे बिजली से चलाते हो तो उष्मा देता है ना, उससे तुम गर्म करते हो, तो उष्मी ऊर्जा में बदला, और थोड़ा सा प्रकाश भी रहता है उसके चारों तरफ, रेड कलर का रहता है ना। यानी हीटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को उष्मी ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में। सेल दिया है, यानी जो सेल होते हैं वो रासायनिक ऊर्जा उसमें होती है, कौन सी, तो रासायनिक ऊर्जा से हम क्या करते हैं, बल्ब जला लेते हैं, तो बल्ब, तो रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल गई, प्रकाश ऊर्जा में, किसमें, अगर बल्ब जलाएंगे तो क्या होगा, प्रकाश ऊर्जा में। डायनेमो, आप जनरेटर में देखते हो कि एक डिब्बा टाइप का लगा रहता है पिछमा,
उसमें वायरिंग की जाती है, तो वो हम लोग जनरेटर चलाते हैं ना, तो बिजली कैसे बनती है, तो वही जो डायनेमो क्या है, तो मोटर इधर क्या करते हैं, जनरेटर चलाते हैं, तो उसकी शाफ्ट होती है, फ्लाई व्हील के बगल में एक शाफ्ट होती है, तो उसी शाफ्ट से इस डायनेमो की शाफ्ट को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और ये डायनेमो क्या करता है, जो घूम रही है ना, यानी जब घूमेगी तो कौन सी ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलेगा, डायनेमो क्या बन रहा है, बिजली बन रही है, कौन सी बन रही है, तो यानी जो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया, किसमें, कौन, डायनेमो, किसमें जी। फिर कह रहा मोमबत्ती, आप मोमबत्ती जलाते हो ना, तो मोमबत्ती में वो क्या है, एक रासायनिक पदार्थ ही तो है, अरे मोमबत्ती क्या है, केमिकल है ना, तो रासायनिक पदार्थ नहीं, मोमबत्ती क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और उष्मी ऊर्जा में, किसमें जी, हीट एनर्जी में, यानी लाइट और, अरे आप मोमबत्ती जलाए हो तो जलाते तो प्रकाश होता है, तो रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल गई, हीट में और प्रकाश ऊर्जा में, ओकरे ऊपर वाले जी बता जली नहीं। फिर क्या लिखा है, मोटर, क्या जी, तो मोटर क्या करती है, जैसे आप बिजली का बटन दबाते हो तो मोटर क्या करती है, तो जैसे विद्युत ऊर्जा दिए यानी इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिए और वो मोशन करें, जैसी मोशन करेगी तो कौन सी ऊर्जा, यानी मोटर का काम क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देना। ऐसे बहुत सारे कल का वीडियो बनाया उसमें देख लेना। फिर क्या है, ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के, ये कह रहा है ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत में ऊर्जा कहां कहां से हमको मिल सकती, अरे समझ में आ गया, तो ऊर्जा कहां कहां से मिलेगी, तो उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया। तो ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, कितने जी, एक होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय, समझ में आ गया जी। तो नवीकरणीय को कहते हैं अपरंपरागत, क्या कहते हैं जी, और इसको कहते हैं परंपरागत, मतलब जो पहले से चला आ रहा है, ठीक ना। अब इसमें देखते हैं दोनों का है, नवीकरणीय में कहते हैं नई, जो नई ऊर्जा है, क्या जी, जिसको मनुष्य ने अभी हाल ही में खोजना स्टार्ट किया है और उसका यूज करना। तो जैसे पहले के जमाने में क्या सौर ऊर्जा था, उसको नया खोजा गया है ना, कि सूर्य के प्रकाश से हम लोग विद्युत बना रहे हैं, विद्युत से बहुत सारी चीजों को चला रहे हैं, सोलर पंप आ गया, अब बिजली से नहीं, सोलर पैनल बैठा दे रहे हैं, उसी से पंप सेट चला रहे हैं अपना, है ना जी। तो ये कह रहे नई नई जो ऊर्जा खोजी जाएगी उसे कहेंगे नवीकरणीय, क्या कहेंगे, नाम से ही भूला जाता है, नवीकरण में इधर उधर की, ई वाला ससुरा कहेंगे जो सौर ऊर्जा वाला रहेगा, ई वाला की ऊ वाला, तो नवीकरणीय का मतलब जो नई नई टेक्नोलॉजी खोजी जा रही ऊर्जा को। तो क्या हो गया, इसमें कौन कौन सा होता है, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया। तो अब इसमें एक चीज ये भी होता है कि नवीकरणीय का मतलब होता है जो कभी समाप्त ना हो, जो कभी, यानी ये अगर इनसे अगर हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं तो ये ऊर्जाएं जो इनका सोर्स है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला। आप ले लो सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा किससे मिलता है, सूर्य के प्रकाश से, तो सूर्य एक स्रोत है ना, अरे सौर ऊर्जा किससे बनाएंगे, प्रकाश से, और प्रकाश किससे मिल रहा है, सूर्य। तो क्या सूर्य खत्म हो जाएगा, धरती से पहले तो खत्म नहीं होगा, यानी जब तक सूर्य रहेगा तब तक हमको एनर्जी मिलती रहेगी। फिर उसमें क्या है जी, जल, क्या है जी, तो हर साल बारिश होती है ना, तो बारिश होती तो उस पानी को क्या करें, हम स्टोर कर लें, डैम बांध बना के, और बांध बना के हम क्या करते हैं, प्लांट बिठा देते हैं ना, अरे जो क्या जल विद्युत प्लांट होते हैं, वाटर प्लांट होते हैं ना, तो उसका जल का प्रयोग कर सकते। तो क्या जल खत्म होने वाला है, हर साल बारिश होगी, हर साल अपने बांध में क्या होगा, पानी इकट्ठा होगा, और उस पानी को क्या करेंगे, हम टरबाइन के थ्रू क्या करेंगे, पास कराएंगे, और टरबाइन नाचेगी, जनरेटर नाचेगा, मतलब जनरेटर को क्या करेगा, उसकी शाफ्ट घूमेगी और वहां से बिजली बनता रहेगा। तो हम लोगों के एरिया में जो रिहंडम है, तो हमारी एरिया का जो बिजली है ज्यादातर कहाँ से आती है, रिहंड बांध, और वहां पे जैसे बहुत सारे एनटीपीसी के प्लांट लगे हैं, कोयला प्लांट है, क्या जी, एनटीपीसी के प्लांट है, वहां से आता है। तो यानी जल तो कहते हैं कभी खत्म नहीं होने वाला। फिर क्या, पवन, पवन क्या रुक जाएगी, तो पवन चक्की लगा के ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं ना, यानी ये कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, ये कभी, अगर हम इन पे जोर देंगे तो हमको एनर्जी, तो ये जो हमारे ये वाले जो सोर्स हैं ये सब एक दिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो धरती में कोयला है, एक दिन धरती का कोयला खत्म, पेट्रोलियम है, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या यूज करोगे। तो इसीलिए जो नए नए ऊर्जा के सोर्स हैं उनको खोजा जा रहा। तो अब इसमें देखिए नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला, और जो नई, ऐसा नहीं नया नहीं है, मतलब ऐसे बताने के लिए बता रहे हैं क्योंकि ये सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कभी भी समाप्त नहीं होगा, और वो क्या है जी, समाप्त हो जाएगा। तो जो कभी नहीं समाप्त होगा उसे कहेंगे नवीकरणीय अपरंपरागत, क्या कहेंगे जी,
और जो खत्म हो जाएगा उसे कहेंगे अनवीकरणीय यानी परंपरागत, यानी परंपरा, जिसे कि जो हमारे बाप दादा के जमाने में केरोस मिट्टी का तेल जलाते थे, फिर धीरे धीरे देखो मिट्टी का तेल खत्म हो गया, कोयला से अभी भी उत्पन्न हो रही बिजली, एनटीपीसी के जो प्लांट होते थर्मल पावर प्लांट, तो उसमें कोयला क्या है, कोयला जाता है तब वो पानी गर्म करता है, पानी से क्या होती है, भाप बनती है और भाप से बिजली बनती है। तो यानी धीरे धीरे कोयला एक दिन धरती का पूरा खत्म हो जाएगा, तो वो सब खत्म हो जाएंगे ना, तो फिर उसके बाद हमको बिजली कहां से मिलेगी, ठीक। तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, दूसरे सोर्स को जो कभी भी खत्म नहीं होने वाले हैं उन सोर्स को खोज रहे हैं और उनसे एनर्जी को प्राप्त करने की कोशिश हो रही है। तो जिसे अब इसमें सबसे जो मेन है वो क्या है, सौर ऊर्जा। क्या है जी, क्योंकि ये मेन है, इस सब में ज्यादा मतलब क्या है दिक्कत होती है, लेकिन इसमें बस खाली आप क्या करो, फोटो सेल जो सोलर पैनल होते हैं ना उसको लगाइए और बिजली प्राप्त कीजिए। और इसको लगाने में आपको एक सिलिकॉन नामक की एक क्या होती है, सिलिकॉन धातु प्रयोग होती है, जो सेल बनते हैं ना उसके ऊपर, तो उसमें सिलिकॉन की पट्टी लगी होती है। तो सिलिकॉन हमारे धरती में बहुत है, क्या जी, धरती में ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा जो मात्रा में पाया जाता है वो सिलिकॉन पाया जाता है। तो धरती में सिलिकॉन की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो यानी इस वाले पे ज्यादा जोर दिया जा रहा, क्योंकि इसमें दिक्कत नहीं है। अगर जैसे जल ऊर्जा है तो जल हमने बांध बना दिया, बाय द वे हमने जल बांध बना के पानी को रोका है, बाय द वे बांध टूट गया तब एक विनाश होगा, क्या होगा, एक बनना तन्नी बुड़की फूटा था हम लोग की तरह, इधर बाढ़ आ गया था। और जो बड़े बड़े डैम है जिसमें से समुद्र टाइप का है वो सब टूटेगा तो क्या है, 2-4 शहर तबाह हो जी, ठीक ना। अगर बाई द वे टिहरी बांध टूट जाएगा ना तो ससुरा आधा पंजाब, दिल्ली, आधा उत्तर प्रदेश, इकुल का हो जाएगा, बह जाएगा। तो इन सब में क्या खतरा है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो दुनिया के लोग जो वैज्ञानिक हैं वो सौर ऊर्जा पे फोकस करें। और हमारे देश में ज्यादातर अपॉर्चुनिटी का है राजस्थान में, किसमें जी, क्योंकि राजस्थान में क्या है, बस खाली बालू है और वहां पे ज्यादा लोग रहते भी नहीं, तो वहां पे इस प्लांट को आसानी से क्या किया जाता है, स्टेब्लिश किया जा सकता है। ज्वार भाटा, तो ज्वार भाटा भी जिससे समुद्र में रोज ज्वार भाटा आता है, क्या आता है, तो इसका यूज हम लोग बिजली बनाने में करते हैं। तो इसमें कैसे करते हैं, जिससे कि ज्वार भाटा आता है ना, तो ज्वार आता है तो एक बार बहुत तेजी से लहर आती है, तो बीच में हम लगा देते हैं टरबाइन, क्या लगा देते हैं, और टरबाइन नाचती है और उसकी शाफ्ट को किससे जोड़ दिया जाता है, जनरेटर से। जनरेटर क्या करती है, नाचती है। आपको किताबों में फिगर दिया होगा, अभी जब इसको पढ़ाएंगे पार्टिकुलर तो उसमें बताएंगे। तो ये ज्वार भाटा की वजह से क्या हो जाएगा, एक बेरी आया टरबाइन घूमी, उतने देर तक हमको बिजली मिलेगी, जब वापस जाएगा तो पहले बस के लिए एक ही बार बिजली मिलती थी, अब जब वापस जाती है लहर तब हम उल्टा चलाते हैं तब वो बिजली हमको मिलती है। तो जो समुद्री इलाके होते हैं उनको वहां से सप्लाई बिजली का मिलता है। बायोगैस, तो बायोगैस में जिसे कि गोबर गैस कहते हैं इसको, किसको जी, तो इसमें बायोगैस प्लांट बैठा के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजली प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में इसका यूज पहले होता था, अब लेकिन मानसिकता चेंज हो गई तो इसकी वजह से इसका यूज नहीं। वन, जो वन है तो वनों से भी हमको ऊर्जा मिल सकती है, ठीक ना, जैसे लकड़ी है, ठीक ना जी, तो वनों में बहुत सारे लकड़ी है तो इसका यूज कर सकते हैं। ये कभी भी समाप्ति तो बता दिए। फिर क्या अनवीकरणीय ऊर्जा में क्या, जीवाश्म ईंधन, क्या जी, जीवाश्म ईंधन का मतलब कि ये ईंधन उसे कहते हैं, एक दिन बताए थे ना कि पृथ्वी पे कई करोड़ों वर्ष पहले जो जीव जंतु थे, तो पृथ्वी में जब उथल पुथल हुआ तो वो जीव जंतु कहाँ चले गए, जमीन के, तो उनका करोड़ों साल बाद उसका क्या हो गया, अपघटन हुआ, क्या हुआ, और वही जीवाश्म के ईंधन के रूप में पेट्रोलियम, कहीं कोयला, ये सब बन गए, तो जिसको हम लोग क्या करते हैं, निकाल के यूज करते